चल रही है, चल गई। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। किसी भी चीज के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रायिकता। अब घटित होने की जो संभावना है वो कैसे कैसे हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आपको कि एक कोई सिक्का है आपके पास और एक सिक्के में आपको पता है दो सरफेस होते हैं, एक टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है। जब आप सिक्के को उछालोगे तो कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो उसमें क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है। ठीक है, ये जो टोटल वैल्यू है ना एक सिक्कों को उछालने पर, इनको बोला जाता है क्या, सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कोई भी अगर आप दो सिक्के उछाल रहे हो तो दो सिक्के के जो टोटल आपके केस बनेंगे, टोटल एक्सपेरिमेंट होंगे, उनको जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे मैंने दो सिक्के उछाले, तो अगर आप दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। पहली पॉसिबिलिटी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपने पहली बार दो सिक्कों को उछाला तो एक में क्या है आपका, हेड आया, और एक में क्या है, दूसरे में भी क्या आ गया आपका, हेड आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब दूसरी ये बन सकती है कि दोनों में क्या आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, दो सिक्के उछाल रहे हो दोनों में टेल भी आ सकता है। तीसरी ये बन सकती है कि पहले में हेड आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरे में क्या होगा कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा। सॉरी, चौथे में। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, एस से। ये होता है सैंपल स्पेस। कोई भी अगर टोटल अगर आपको सैंपल स्पेस निकालना है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, दो सिक्के अगर मैंने उछाले, दो सिक्कों के टोटल सैंपल स्पेस, हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये पिछली बार, कि एक डाइस को उछाला जाता है या एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस अगर मैं यहाँ पे दो सिक्के उछाल रहा हूं तो 2 + 2 होगा कितना, 4। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप दो सिक्कों को उछाल रहे तो ये जो 4 सैंपल स्पेस बने हैं ना टोटल, तो ये 2 + 2 4 नहीं होता। हमेशा याद रखना 2 की पावर 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। ये ऐसे निकलेगा। अगर मैं 3 सिक्कों को उछाल रहा हूं, कितने सिक्कों को उछाल रहा हूं, 3 सिक्कों को, तो एक सिक्के में कितने सरफेस होंगे, 2 सरफेस होंगे। वैसे अगर हम जोड़े तो 3 में 2 2 2 कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। लेकिन होगा क्या, 2 की पावर 3 कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं 2 डाइस है, 2 डाइस को उछाल रहा हूं तो ये बताओ एक डाइस में कितने सरफेस होते हैं। लूडो तो खेला ही होगा लॉकडाउन में सभी ने, तो एक में 6 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 36 होंगे। ये 6 + 6 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ये कई बार पूछा जाता है, पावर में जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि टोटल उनकी नंबर ऑफ कितने हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, वो पावर में लिखेंगे, और जितने उनके सरफेस है वो यहाँ पे क्या बनेगा, बेस बनेगा। देखो क्या, हाँ टोटल। ठीक है, टोटल जो आपका आउटकम, जिसे हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, आगे मैं सारी टर्म समझा दूंगा आपको। ये जो हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस की देखो डेफिनेशन भी लाइक रखी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एंड डिस्टिंक्ट आउटकम एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। मतलब किसी भी चीज को अगर हम यूज करें तो टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं। जो टोटल होगा ना वही क्या होता है आपका सैंपल स्पेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब डिनोटेड बाई इसको किससे किया जाता है, एस से किया जाता है। जैसे 2 सिक्के उछाले तो 2 सिक्कों में ये 4 ही केस बन सकते हैं, 5वां केस पॉसिबल ही नहीं है बनना, हाँ या ना, 5वां केस बनना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मान लो 3 सिक्के उछाले गए तो 3 सिक्के में टोटल 8 केस बन सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे। ऐसे ही अगर 2 डाइस उछाले, जैसे आपको पास ऑप्शन में आ जाए कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा पुलिस में पिछली बार, फीमेल में। तो टोटल है 5 सिक्के हैं, 5 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल कितने केस, पहला ही आपको ऑप्शन मिलेगा 10, ए ऑप्शन इसमें मिल जाएगा 10, बी मिल सकता है 12, सी मिल जाए 32 और डी मिल जाए 64।
क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कैसे होगा? आपको पता है एक सिक्के में 2 सरफेस होते हैं, ठीक है, और टोटल 5 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। टोटल क्या बनेंगे? सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। हाँ, वो पावर में, ठीक है। आगे अभी सभी को समझ में, क्लास अभी स्टार्ट हुई अभी नया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने बताया जैसे इवेंट, तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं इवेंट में? देखो इवेंट में क्या क्या रखे, द पॉसिबल डिजायर्ड आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड द इवेंट, इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सैंपल स्पेस इवेंट्स। ये इवेंट्स भी क्या होगा? सैंपल स्पेस के ही तरह होता है। इवेंट्स भी किसकी तरह होता है? सैंपल स्पेस भी। अब मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पे कोई भी 2 डाइस हैं, 2 क्या लिए गए? डाइस लिए गए पासे। एक पासे में आपको पता है टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6। तो 2 पासे में कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अब इन दोनों पासों में हमने क्या कर रखा है? टोटल ये देखा गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी जा सकती है अगर हम 2 डाइस को उछालें। आप देखोगे कि तो ये टोटल 36 ही मिलेंगे। 36 गिनने के लिए आपको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। ये टोटल 2 डाइस को उछालोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनेंगी। जैसे हमने पहला डाइस उछाला तो एक में एक, तो दूसरे में भी एक आ सकते हैं। कहीं पे हम उछाल रहे हैं तो पहले में 4 आ सकता है, दूसरे में 3 भी आ सकते हैं। ऐसे ही हम कहीं पे उछाल रखते हैं, पहले में 3, दूसरे में कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। नहीं, ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे उछालूं तो दोनों में 5 5 भी हो सकता है, हाँ या ना? अब पहले में 1 आ जाए, दूसरे में कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। तो ये भी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे। अब दोबारा आगे क्या ही, ठीक है। अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको PE से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाएगा? PE से। अब P से डिनोट किया जाएगा तो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ इवेंट, और ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ क्या होगा? सैंपल स्पेस। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की निकालने की प्रायिकता, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी भाई, ये हमेशा याद रखना। ना तो वो 0 से क्या हो सकती? छोटी हो सकती, और ना ही वो 1 से क्या हो सकती? बड़ी हो सकती। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि अभी आपका जैसे हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस के पेपर में पेपर हुआ आपका 100 नंबर का। कितने नंबर का पेपर हुआ? 100 नंबर का। 100 में से किसी बच्चे को नंबर मिले 70, तो ऐसे ही लिखोगे। किसी को मिल गए मान लो 85 नंबर, तो ऐसे ही लिखोगे। कई कई महान हस्ती ऐसी भी होंगी जिनको 2 नंबर मिले, मान लो 100 में से। किसी को 100 में से 100 नंबर मिल गए, और एक कद ऐसा भी होगा जिसको 100 में से क्या मिले? 0 नंबर। मान लो ये हो गया। अब ये देखो, आप 70/100 लिखते हो या 100/70? 70/100 लिखोगे। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऊपर तो हमने लिख दिया 100 और नीचे कितना लिख दिया? 70। क्या ऐसा देखा है कभी? नहीं। जो टोटल वैल्यू होती है ना, वो हमेशा नीचे आती है। जो टोटल वैल्यू होगी वो हमेशा कहां पे लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है वो इसमें से आ रही है। तो आपने देखा 100 में से 70 नंबर में है, तो ये 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, हाँ या ना? ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसे ही किसी को 85 नंबर मिले 100 में से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 100 में से जिसको 100 मिल गई, अगर 100 से 100 काटोगे तो पूरा का पूरा क्या बन गया? 1 बनेगा ही। 100 में से 0 मिले तो कितने बनेंगे? 0। किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। तो 0/100 क्या आ गया आपका? 0 आ गया। 100/100 क्या आ गया? 1। तो देखो, इससे तो ज्यादा नहीं आ सकते किसी के नंबर। क्या 100 से ज्यादा आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और 0 से क्या नहीं आ सकते? कम नहीं आ सकते। जो भी होंगे वो क्या आएंगे? बीच में आएंगे। तो किसी भी चीज के होने की, किसी भी चीज के होने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो क्या होगी? 0 1 के क्या हो सकते हैं? देखो, 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी। ऐसे 0 से क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है, या क्या हो सकती है? बराबर। ना तो 0 से कम होगी, ना ही 0 से क्या होगी? 1 से क्या नहीं हो सकती? बड़ी नहीं होगी। अब PE से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हम P के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे तो ये होगा न होने की प्रायिकता,
ठीक है, ये होता है नोट का सिंबल यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। आप अगर इसको आसान भाषा में समझोगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर किसी भी चीज के निकालने की जो प्रायिकता होती है ना, देखो ये जो नीचे मैंने 100 लिखा है ये क्या है, टोटल है, टोटल वैल्यू है। तो आप कह सकते हो कि सर नीचे तो आएगी टोटल वैल्यू, ऊपर ये जो है ये क्या है, फेवरेबल वैल्यू, मतलब जितना आपको प्राप्त किया है, ऊपर जितने भी आपके फेवर में होंगे, जितना भी आपको आता होगा आप वही करोगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आसान भाषा में, जरूरी नहीं है कि यही टर्म का यूज करो। आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल केस ऊपर, जितने भी नंबर आप ले सकते हो उससे समझ जाओ वो ऊपर आएगा, और जो टोटल वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अभी इससे पहले एक चीज और देखना, ये हम वैसे ही बता देता हूं, इसमें नहीं है तो ये देखो, किसी भी चीज के घटित होने की और न होने की संभावना का सम हमेशा क्या होता है, एक होता है। पीई और प्लस पी नॉट ई का जो सम होगा वो क्या होगा, एक होगा। का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब दोनों का सम कितना होगा, एक होगा। ठीक है, किसी भी चीज के घटित होने की संभावना और न होने की संभावना दोनों का जो सम होगा उसका सम कितना होगा, हमेशा एक होगा। अब देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपका 10 नंबर का टेस्ट है, हाँ या ना, समझ रहे हो, 10 नंबर का टेस्ट है। मैम नहीं, मैम को याद रखते हो तुम भी, है भाई, सरों को क्यों याद रखोगे तुम। देखो 10 में से किसी बच्चे को मिले 7 नंबर, 10 में से कितने नंबर मिले, 7, तो 7/10 ये आपको मिल रहे, तो मिले कितने, नहीं 3 नहीं मिले, तो ये तो हो गई मिलने की संभावना, और 3 नहीं मिले तो न मिलने की संभावना कितनी है, 10 में से 3। इसको और इसको ऐड करोगे तो एलसीएम सेम है, सेम है, तो 7 और 3 कितना, 10, काट दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी चीज के होने की संभावना और न होने की संभावना दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, एक होता है। ये याद रखना, होने की संभावना और न होने की संभावना का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। गुड मॉर्निंग भाई, पढ़ लो, गुड मॉर्निंग बाद में कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, जो आज के फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कर लो। प्रोबेबिलिटी से बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, तो आपको सब आते मिलेंगे, टेंशन ही मत लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करके देखो। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रायिकता क्या होगी कि, बताओ 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दिखा दूं मैं, आए हुए ऐसे ही आएंगे, लेकिन हम थोड़ा टफ लेवल करेंगे, टेंशन मत लो। हम्म, 1/4, हाँ देखो सबसे पहले ये कह रहे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आपसे पूछा गया कि प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्के उछाल रहे हो, सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को कि टोटल इसमें सैंपल स्पेस कितने होंगे, 4 होंगे। 2 सिक्के 2 की पावर 2, तो 4 होंगे, तो सभी के नीचे 4 लिख लो, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब 4 जो केस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ये पता है तुम्हें, क्या बनेंगे, हेड हेड, टेल टेल। ये भी लिखने का एक प्रोसेस होता है, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल। कैसे लिखा है मैंने, ये समझो चीजों को, क्योंकि जब 3 सिक्के 4 सिक्के उछालने आ जाएंगे ना, तो तुम कितनी बार हेड टेल करोगे, वो बनाने में ही गलती करोगे। 2 की पावर कितनी, 2, तो 4 हो गए, 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 बार हेड लिख दिया, 2 बार टेल। अब यहां पे अगर 2 बार लिखा है, क्या ऊपर 2 बार अगर हेड लिखा है, 2 बार टेल, तो अगली बार इससे आधा कर दो, कितना, 1 1। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आपको 3 सिक्कों को उछाला गया,
तीन सिक्कों को अगर उछालोगे तो 2 की पावर कितना 3, कितने बनेंगे 8। तो 8 बार अगर आप वैसे उठाने लग गए ना केसों को कि हेड टेल हेड हेड टेल हेड, तो टाइम भी लगेगा और गलती भी हो जाएगी। तो 8 का आधा कितना होगा 4, 4 बार हेड लिख दो। देखो 8 केस कैसे बनेंगे मैं बताऊं। 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, लिख दिया हमने। 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल, 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल। 2 का आधा 1, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। कितने केस बने 8, और सभी अलग अलग भी बन गए, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। सभी केस देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे आपको। तो 2 की पावर 4 कितना 16, 16 का आधा 8, 8 बार हेड 8 बार टेल, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। हाँ ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब 2 का है तो हमने देखा 2 की पावर 2 4, 4 का आधा हेड, 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड 2 बार क्या आ गया टेल, 1 बार टेल आ गया, 1 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया और 1 बार क्या आ गया हेड आ गया। ये 4 केस बनेंगे। अब देखो इन चारों केसों में आपको क्या बता रखा है। पहले में है गेटिंग ए 2 हेड्स, 2 हेड होने चाहिए, दोनों के दोनों हेड आने चाहिए। तो कितने, दोनों के दोनों हेड एक ही केस में आ रहे हैं, तो एक ही केस में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड होना चाहिए, और ये कह रहे एग्जैक्टली, और ये यहां पे कहता एट लीस्ट 1 हेड। इसका मतलब होता कम से कम 1 हेड होना चाहिए, 2 होंगे वो भी चलेंगे। तो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि एक ही हेड होना चाहिए। तो 1 हेड कितने केस में आया हुआ है, इसमें और इसमें, तो 2/4 मतलब कितना हो गया 1/2। अगर यहां पे कहता एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो कम से कम अगर 1 होगा तो 1 वाला भी लेंगे और 2 वाला भी लेंगे, कितना होगा 3। अगर ये कहता एट मोस्ट 1 हेड, तो 1 वाला भी लेंगे और जिसमें ना होगा वो भी लेंगे, ठीक है। एट मोस्ट कहता तो भी 3 केस बनते, एट लीस्ट कहता तो भी इसमें कितने केस बनते 3 केस। अब ये कहता है एट लीस्ट 1 हेड, देखो एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो कितने केस बनेंगे, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। 2 वाला भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी, ये नहीं लेंगे जिसमें टेल है, तो कितने होंगे 3। तो 3/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पता लग गया सभी को, टोटल सैंपल स्पेस पता लग गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर की पावर कर देंगे, जितने भी होंगे वो आ जाएगा। ये आपको पता लग गया सेट कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तीन सिक्के वाले समझा दे दो दोबारा सर, 3 वाला समझा दो दोबारा सर। ये ना व्हाट्सएप के मैसेज भेज भेज शॉर्ट फॉर्म इतनी खराब हो रखी है, समझ में नहीं आता आधी तो कि लिख क्या रहे हैं। अब वो बात है कौन कहीं पे कैसे यूज करता होगा, कौन कहीं पे कैसे, शॉर्ट में क्या क्या समझे, या गलत बात है। और वो यहाँ पे मास्टरों के आगे चिपका देते हैं वही लैंग्वेज। बताओ भाई, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला है, प्रायिकता क्या होगी कि 2 हेड हो, 2 टेल हो, ऑल हेड हो और एट मोस्ट 2 हेड हो। 3 सिक्कों को उछाला गया है। अब 3 सिक्कों में टोटल कितने केस बनेंगे, कितने बनेंगे 8। बताओ भाई जो बच्चे ऑनलाइन है बताओ 3 सिक्कों में कितने केस बनेंगे। एट मोस्ट 2 क्या है सर, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई संदीप। एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। 3 वाला नया 3 वाला ये क्वेश्चन करो, इसको सोल्व। आठ है ना, तो 8 का आधा कितना होगा, 4 बार लिखो, 4 बार हेड 4 बार टेल।
3/, देखो कैसे करेंगे, 4 3 सिक्के हैं तो 8 केस बनेंगे, 8 का आधा कितना होगा 4, तो 4 हेड लिख लो और 4 क्या लिख लेंगे, टेल लिख लेंगे, फिर 2 हेड लिखेंगे 2 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। दूसरा केस ये बनेंगे भाई, ठीक है, ये आपको लिखने ही पड़ेंगे, इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से आप बच नहीं सकते, आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यू कितनी बार। अब ये कह रहे हैं 2 हेड्स, 2 हेड होने चाहिए, कितने ऐसे केस हैं जिसमें 2 हेड्स आ रखे हैं, 1 2 3, बस कितने केस हैं, क्या नहीं, ये कह रहे हैं ओनली 2 हेड्स, इसके साथ ओनली आएगा, ये वैसे लिख दिया होगा, ओनली 2 हेड्स में कितने लेंगे, 3 ही केस लेंगे, ठीक है भाई, तो 3 बटे में कितना होगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 टेल्स सेम होगा, केस अगर सेम बन रहे हैं तो 3 बटे में कितना 8। ऑल हेड्स, ऑल हेड तो एक ही केस में मिलेंगे कि तीनों के तीनों है, तो 1 बटे में कितना 8। एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा, तो एक ही केस ऐसा होगा जिसमें तीनों के तीनों हेड होंगे, बाकी 7 तो सेम होंगे, तो कितना होगा 7 बटे में 8 हो जाएगा, 7 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे समझ में सभी को किसी, देखो ये कह रहे हैं एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम होंगे या नहीं भी होगा तो चलेगा, तो एक ही केस ऐसा बनता है पहला जिसमें सभी के सभी हेड हैं, मतलब 2 से ज्यादा है, बाकी ये 7 केस है, इसमें क्या है कमी है, ठीक है, तो क्या होगा 7 बटे 8 बन जाएगा। ऑल हेड्स, ऑल हेड एक ही मिलेगा जिसमें तीनों बार हेड आ जाएगा, एक ही बनेगा 1 बटे 8, 2 टेल्स 3 बटे 8, 2 हेड्स भी कितना होगा 3 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, क्या हाँ मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, और ऑल हेड मतलब तीनों में क्या होने चाहिए हेड होने चाहिए। देखो बता देता हूं मैं, इसमें ये ऑल हेड्स, ऑल हेड का मतलब है कि 3 सिक्के उछाल रहे हैं ना, तो तीनों के तीनों हेड आने चाहिए, तो कितने केस है 1 वाला, ठीक है, तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, 2 500 को उछाला गया, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, ठीक है, बताइए क्या आएगा। बताइए 2 500 को उछालने पर प्रायिकता क्या होगी कि 2 500 को उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी कि गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, कि 2 को ऐड करने पर 9 बनना चाहिए। दूसरा है गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 2 को ऐड करने पर जो सम आएगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए 9 से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 और 11, या तो 9 11 बनना चाहिए या 9 कितना बनना चाहिए 9 बनना चाहिए, या 9 या 11। उसके बाद है गेटिंग ए मल्टीपल इवन नंबर, मतलब इवन नंबर मल्टीपल में आना चाहिए, कि कोई भी 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए इवन नंबर मिलना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पहले का कितना 1/2 पक्का,
हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं अभी। हाँ उन्होंने भी ये बोला 1/9, ठीक है। हो गया। कंपाउंड अमाउंट क्या होता है सर? कंपाउंड इवेंट वो होते हैं भाई जिसमें कम से कम 2 सैंपल हों, 2 सिंपल इवेंट हों, कम से कम 2 सिंपल इवेंट हो, वो कंपाउंड अमाउंट होता है, इवेंट होता है, ठीक है। देखो ये करेक्ट 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 पासे हैं, उछाला गया है। अब ये बताओ 2 पासे में टोटल जो बनेगी आपकी कितने बनेगी पॉसिबिलिटीज? 36 बनेगी, ठीक है। 2 पासे में जो आपकी टोटल बनेगी वो कितनी बनेगी? 36 बनेगी, ठीक है। तो टोटल जो होंगे, टोटल इवेंट जो होंगे 2 पासों में, टोटल इवेंट होंगे आपके, टोटल इवेंट, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36 होंगे, हाँ या ना? पहले क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, अब ये होंगे भाई 1 2 3 4 5 और कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होगा 1 2 3 4 5 और कितना होगा? 6, ये 2 होंगे। अब यहाँ पे देखना ध्यान से क्वेश्चन, गेटिंग ए टोटल 9, 9 कब आ सकता है? जब 5 में 4 ऐड करेंगे या 4 में 5 ऐड करेंगे। तो 9 के लिए जो केस बनेंगे ना वो ये बनेंगे, पहले में 4 आ गया तो दूसरे में क्या आ सकता है? पहले में 4 तो दूसरे में 5 आएगा, पहले में 5 तो दूसरे में कितना आएगा? 4, पहले में 6 तो दूसरे में 3, पहले में 3 तो दूसरे में कितना आ जाएगा? 6। कितने केस बनेंगे? 4 है। कितने टोटल, कितने केस हैं? 36। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4/36, मतलब 1 में कितना आएगा? 9 आएगा। दूसरा है गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, मतलब 2 को जोड़ने पर सम है वो 9 से ज्यादा आना चाहिए। 9 से क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। ग्रेटर देन 9 है तो 9 भी नहीं आना चाहिए। तो वो कब कब होगा? वो तभी होगा, वो भी कितना आएगा? देखो 5 में 4 ऐड करेंगे तो भी 9 होगा। तो आपके जो केस बनेंगे ना इसमें वो ये बनेंगे कि अगर मैं 6 में 4 ऐड कर दूं तो 10 होगा, हाँ या ना? 4 में 6 ऐड कर दूं तो भी 10 होगा, 6 में 5 ऐड करूंगा तो 11 होगा, और 5 में 6 ऐड करूंगा तो भी कितना होगा? 11। क्या और कोई केस बनेगा जिसमें सम 9 से ज्यादा आएगा? 5 और 5, एक बनेगा क्या? 5 और 5 की दोनों में क्या आ जाए? 5 आ जाए, और दोनों में क्या आ जाए? 6 आ जाए। और बताओ क्या और कोई केस बनेगा? नहीं बनेगा। टोटल कितने केस बनेंगे? 6। कितने में से? 36 में से। तो 6/36 आपका आंसर कितना आएगा? 1/6 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, 4/36 से 1/6 सही है भाई, ठीक है। तो ये पता लग गया ना, टोटल 9 होगा। अब ये कह रहे कि गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम है वो 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो 6 केस बनेंगे। उसके बाद कह रहे गेटिंग ए टोटल 9 और 11, या तो सम 9 आना चाहिए या क्या आना चाहिए? 11। अब 11 के केस कितने बन रहे हैं?
2, और 9 के केस कितने बन रहे? 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। क्योंकि देखो 11 तो तब बनेगा जब 6 और 5 आएगा या 5 और 6 होगा, और 9 के ये हमने सारे कर ही रखे, 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6/36 ये भी कितना आएगा? 1/6। अब ये कह रहे हैं गेटिंग ए मल्टीपल इवन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इवन नंबर का क्या आएगा कि मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर आना चाहिए। कितने केस बनेंगे बताओ भाई? ये जो बच्चे ऑनलाइन है भाई, रविंदर, जोगेंद्र, अंजलि, दीपक, लोकेश, नेहा, सभी बताओ भाई क्या आएगा? लास्ट वाले का डी का आंसर क्या आएगा? 1/2। कैसे? ओ ऐसे ही देखो कैसे करेंगे। अगर आप किसी भी इवन नंबर की ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा इवन नंबर मिलता है, ठीक है? अगर आप इवन नंबर की ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? इवन मिलता है, ठीक है? अगर आप ओड नंबर की ओड से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओड। और इवन की अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इवन। तो सबसे पहले तो मैं देखो यहां पे नंबर ले लिए मैंने, 6 के 6 नंबर ले लिए, नीचे वाले में 6 नंबर उठा लिए। इन 6 की अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कैसा रिजल्ट आएगा? इवन आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इवन के साथ कैसे भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो इवन ही आएगा। तो इसमें ओड भी आ गए और इसमें इवन भी। अगर मैं इनकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट इवन आएगा, चाहे 3 की कर लो, 2 की, 5 की, किसी से कर लो। दूसरा अगर मैं इनकी 4 से करूंगा तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। और इनकी अगर मैं 6 से करूंगा तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो 6 नंबर की तो इससे मल्टीप्लाई हुई, 6 की इससे, 6 की इससे, कितने बन चुके हैं? 18 केस तो ये बन गए जिसमें इवन रिजल्ट आएगा। अब बच गया क्या? अब वो नंबर बच गए जो यहां पे ओड है, इनकी तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुई है। अगर मैं इन तीनों ओड वालों की, अगर मैं इन तीनों ओड वाले नंबर की इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रिजल्ट आएगा? इवन आएगा। इन तीनों की फिर मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। और इन तीनों की ही अगर मैं 6 से करूं तो भी क्या आएगा? इवन। तो इस एक की भी 2, 4, 6 से होगी 3 से, इस 3 की भी 2, 4, 6 से होगी 3 से, और इस 5 की भी किससे होगी? 2, 4 और 6 से। 3 तिया 9, 18 केस तो वो बने थे, 9 केस ये बन गए। टोटल केस कितने बने? 27। तो आंसर कितना आएगा? 27/36। 9 तिया 27, 9 चौके 36, कितना आएगा? 3/4 आएगा। आ गया समझ में? 3/4 आएगा। ये पता होना चाहिए कि अगर हम इवन नंबर की 27/36, बिल्कुल सही आंसर है भाई रविंदर, 27/36 बिल्कुल सही है। अगर हम इवन नंबर की इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इवन नंबर की ऐसे याद रखो, किसी से मल्टीप्लाई कर लो इवन ही रिजल्ट आएगा। जब ओड की मल्टीप्लाई करोगे तभी ओड आएगा। केस क्या क्या बने दोबारा से देख लो। मैंने ये 6 के 6 नंबर उठाए, इन 6 की पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, 6 इवन नंबर यहां से आएंगे। फिर मैंने इन 6 की ही किससे मल्टीप्लाई की? 4 से। तो 6 केस मेरे यहां से बने। फिर इन 6 की मेरे को किससे मल्टीप्लाई की? 6 से। 6 केस यहां से बने तो 18 हो गए। फिर हमने 1, 3 और 5 को यहां पे अब तक छेड़ा नहीं है। फिर मैंने इस एक की 2 से भी की, 4 से भी और 5, 6 से भी, तो भी इवन रिजल्ट आएगा। कितने केस बने? 3। ऐसे इस 3 के 3 केस बने, और ऐसे ही इस 5 के भी कितने केस? 3। टोटल कितने केस बनेंगे? 27। तो 27/36 आपका आंसर कितना आएगा? 3/4 आंसर आएगा। इन चीजों को ध्यान में रखना। आ गया समझ में? अगर ये ओड की कहता है यहां पे गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर तो कितने बच गए? 9 बच गए। ओड नंबर की तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओड का देखो, ओड का पूछे ना तो बहुत ज्यादा आसान है।
ओड का अगर पूछे तो आपको पता है जब ओड की ओड से मल्टीप्लाई होगी तभी तो होगी। तो यहां पे कितने ओड नंबर है? 3। कितने ओड नंबर है? 3। 1 2 3। इन तीनों की 1 से करूंगा, इन तीनों की किससे करनी पड़ेगी? 3 से, और इन तीनों की किससे करनी? 5 से। तो 3 तिया कितना हो गया? 9। आ गया समझ में? ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 9/36, मतलब आंसर कितना आएगा? 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या? हाँ कर सकते हो, टोटल में से ओड को लेस कर दो, हो जाएगा। ठीक है, पता लग गया ना सभी को? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पता होना चाहिए आपको कि ओड और इवन। और वैसे तो अब आपको पता ही लग गया, 2 पास से उछालोगे तो ओड नंबर, ये डाटा थोड़ा बहुत जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो याद भी रह जाता है। तो इसका 27/36 मतलब कितना आएगा? 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये आपके पेपर में आया हुआ है। एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? ये हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में आया हुआ है, फीमेल में, 2018 में है। बताओ, बी आएगा, सी आएगा? अब तो कुछ भी बता दो, मन मर्जी है तुम्हारी। 2/6, 1/2, 1/6 और 4/6। पक्का? प्राइम इवन नंबर एक ही होता है, मैंने बताया हुआ भी है। ठीक है, जिसने पढ़ रखा है तो प्राइम इवन नंबर क्या होता है? एक ही होता है। ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं? डेफिनेशन लिख लो, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है? आपकी जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और ये कहां तक चली जाएंगी? इन्फिनिटी तक। कहां तक चली जाएंगी? इन्फिनिटी तक। एक 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या होता है? ओड होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? ओड होते हैं। ठीक है, ओड होते हैं। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? ओड होते हैं। और आपसे पूछा गया एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या। कई बच्चे हैं ना जल्दबाजी में पढ़ने के कारण सम को इग्नोर कर देते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी। तो सम अभाज्य संख्या आपको पता है एक ही होगी, और वो क्या होगी? 2। और 2 में ये 2 होगी तो एक ही होगी, और एक पासे में 6 सरफेस होते हैं तो 1/6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और अगर हम जल्दबाजी में ये पढ़ लेते हैं कि सम संख्या मतलब अभाज्य संख्या पाने का, तो अभाज्य संख्या एक पासे में जितने नंबर होते हैं उनमें से कितनी निकलेंगी? 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है, और क्या है? 5 भी है। तो 3 होगी, 3/6, 1/2। तो देखो इससे तो पहले ही ऑप्शन मिलेगा कितना? 1/6। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं। वो डायरेक्ट 3 से शुरू करते हैं और 3 और 5 को ही प्राइम नंबर मान लेते हैं। ये सोचेंगे कि 6 तक तो 2 ही प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो ये भी आंसर दे रखा है 2/6। ऐसे ऑप्शन हमेशा मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, लीस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होता है आपका? 2 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ग्रामस्यू में पूछा गया था आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 2 होनी चाहिए। अगर यहां पे अभाज्य ने पूछ के ये कह देता एक पासे को लुढ़काने पर, और मैं यहां पे लिख दूं भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? भाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? भाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कितनी होगी? 2/6। और कोई? 1/6। 1/2 गलत है सभी का।
देखो अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 4 से। 4 और 6 ही तो भाज्य होगी, 5 तो नहीं होती। तो भाज्य संख्या 1 से लेके 6 तक कितनी होती है? यही तो होंगी, 4, 6, 8, 8, 9 यही तो होंगी, और 5 से में 6 तक तो नंबर होते हैं, तो कितनी होगी? 2। 2 ही तो भाज्य संख्या आएंगी, और नीचे आपको एक पास से उछाला गया तो कितना? 6। 2/6 कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। पता लग गया? भाज्य संख्या की अगर बात आती है तो 1 से 6 तक की संख्याओं में 2 ही भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। और आपका जो कंपोजिट नंबर होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक 25 आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक 74 आपकी भाज्य संख्या होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? जो बच्चे ऑनलाइन में है वो भी बता दो भाई। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, प्रदीप, गीता, रविंदर, कुलदीप, काफी बच्चे हैं, नाम तो सभी का नहीं लिया जाएगा, बताओ। नेक्स्ट, आ रहा है समझ में सभी को या नहीं आ रहा? आ रहा है? ये देखो जो मैंने बताया था ना, आपका टोटल सैंपल स्पेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेल में पूछा गया, तुम्हारे लिए, ये फीमेल के लिए नहीं है। 2018 में मॉर्निंग में पूछा गया था। जब एक पासे को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। जो सैंपल स्पेस, टोटल कितने सैंपल स्पेस? 64। एक सिक्के में कितने सरफेस? 2 सरफेस होंगे। एक सिक्के में अगर 2 सरफेस होंगे, 6 बार उछाला जाता है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। कितना होगा? 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इससे पहले क्वेश्चन ये को बताओ। एक बैग में 4 सफेद, 5 लाल, 6 नीली गेंदें हैं। 3 गेंदों को बैग से रैंडमली निकाला गया तो संभावना क्या होगी कि सभी गेंद लाल हों? बताओ। क्या आंसर आएगा? हम्म, 1/42। नहीं, देखो जब प्रोबेबिलिटी में एक चीज और होती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, वो चीजें भी लगती हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि परमुटेशन तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रॉपर टॉपिक हम करेंगे। होता क्या है, जब किसी भी चीज के सिलेक्शन की बात आती है ना, तो कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोग यहाँ पे 10 विद्यार्थी बैठे हो, 10 में से मेरे को 2 को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा? कॉम्बिनेशन, कि मैं उन दोनों को कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं कहूं कि आप 10 बैठे हो, मेरे को आप लोगों को अरेंज करके बिठाना है, मतलब 10 को मैं कैसे कैसे बिठा सकता हूं, कितनी तरीके से, मतलब किसके लिए? अरेंजमेंट के लिए। किसके यूज होता है? कॉम्बिनेशन का, ये परमुटेशन का यूज होता है। कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिलेक्शन के लिए, और परमुटेशन का यूज किसके लिए होता है? अरेंजमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि गेंदों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। गेंदों को सिलेक्ट करना है तो आपका लगेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है NCR से। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में r फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होगा? r का फैक्टोरियल।
ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट आपसे ये ऐसे पूछा जाता है n में से r चीजों को सिलेक्ट करने का निम्नलिखित में से एक तरीका है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे a लिख देगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, b ऑप्शन दे देगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में r का फैक्टोरियल, c ऑप्शन दे देगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस में n का फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल, और d ऑप्शन दे देगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस में r फैक्टोरियल और इनटू में क्या होगा r फैक्टोरियल। 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा n में से r चीजों को या x में से y चीजों को, ये जो n होगा ये होगा टोटल, ये r होगा जितनी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। आ गया समझ में? n क्या होगा टोटल, r क्या होगा जितनी चीजें आपको सिलेक्ट करना है। तो n में से r चीजों को, x में से y चीजों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? d आपका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक बैग में 4 सफेद 5 लाल और 6 नीले गेंदे हैं। तो बैग में गेंद है ये 4, ये हो गई 5, ये हो गई 5 और 4 9, 9 और 6 कितनी हो गई 15। टोटल एक बैग है, उस बैग के अंदर 15 गेंदें रखी गई हैं। अब ये कह रहा है कि 3 गेंदों को बैग से रैंडमली निकाला गया है, संभावना है कि उसमें सभी गेंद लाल हों। तो ये बताओ अगर 3 गेंदों को बैग में से निकाला गया और जो भी गेंदें बैग में से निकली हैं वो सभी की सभी गेंदें कैसी हैं? रेड हैं। तो रेड ये तो है नहीं कि हाथों में जादू निकाली बिल्ली होगी भारत ही रेड बन गई होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो 3 गेंदें अगर रेड निकली हैं तो वो तीनों कहां से निकली होंगी? रेड में से निकली होंगी, बाकी को तो नहीं निकाला होगा। तो यहां पे इसको अगर सोल्व करेंगे ये चीज आ गई ना, सभी को समझ में। कर दो इसको रहो। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। आपने देखा कि आपके पास व्हाइट गेंद है 4, रेड है कितनी 5 और ब्लू है कितनी 6, टोटल गेंद कितनी होगी 15। 15 में से आपको कितनी गेंद सिलेक्ट करनी है? 3। 15 में से 3 गेंद सिलेक्ट करनी है। ठीक है, पहले बेसिक से बता रहा हूं, फॉर्मूला में यहां पे लिख देता हूं। एनसीआर का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और इनटू में क्या होगा r का फैक्टोरियल। अब इसको यूज करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल सैंपल स्पेस की। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? आपके पास थी 15 गेंदें, 15 में से हमें निकालनी है कितनी 3। ये टोटल सैंपल स्पेस निकलेंगे, 15 में से 3 निकालनी थी। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट नहीं करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। वैसे अगर पुट करोगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 15 का फैक्टोरियल बटे में n कितना है 15, 15 माइनस में 3 का फैक्टोरियल इनटू में 3 का फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो 15 का फैक्टोरियल 15 गुणा में 14 गुणा में 13 गुणा में 12। ठीक है, और बटे में 15 माइनस में 3 कितना हो गया 12, 12 का फैक्टोरियल और इनटू में 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब सभी को पता होगा, रिवर्स में कहां तक मल्टीप्लाई 1 तक मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 2 से किस पे काटेंगे 7 पे, 13 सत्ते 91, 91 गुणा में 5 कितना होता है 495। ठीक है, कितना? हाँ 455 कितना होता है 455 होगा। तो ये 455 टोटल सैंपल स्पेस आ गए। बेसिक से निकालोगे तो ये ऐसे निकलेंगे। आपको निकालना कैसे देखो, डायरेक्ट आपने देखे 15C3 है, 15C3 है तो 15 को 3 बार लिख लो रिवर्स में, 15 गुणा में 14 गुणा में कितना 13, और इस 3 को 1 तक लिख लो, 3 2 1, 3 पंजे 15, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 455 आ गया। ये टोटल आ गया सैंपल स्पेस की। मतलब इतने तरीके से हम बॉलों को निकाल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 3 गेंद निकले, तीनों की तीनों लाल होनी चाहिए। तो लाल गेंद किस में से निकलेंगी 5 में से, तो 5 में से निकलेंगे। फेवरेबल जो केस बनेंगे वो ये बनेंगी, लाल गेंदें 5 में से निकलेंगे तो 5C3 होगा, 5C3 होगा तो 5 4 और 3 और डिवाइड बाई 3 2 और कितना 1, 3 से 3 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो ये आएगा 10 बटे में 455।
5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 2/91 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, 2/91 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। हाँ, ये जो निकला है ये टोटल स्पेस निकला है, मतलब 15 में से 3 गेंद निकालनी हमें। तो हमने देखा कि 15 में से 3 गेंदें हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि रेड निकलनी, तो वो रेड तो सिर्फ 5 में से निकल सकती है, तो 5 में से 3 निकलेंगी, तो आपका आंसर कितना आएगा 2/91। बिल्कुल सही आंसर है भाई सभी बच्चों का, 2/91 बिल्कुल ठीक आंसर है। पता लग गया कैसे आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा अगर इसको सॉर्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर हमने लिख दिया, आपको पता है 15C3 और ऊपर कितना है 5C3, 3 अगर 3 सेम है तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 4 3 15 14 13, 5 3 15, 3 से 3 2 दूनी 4, 2 से 7 पे, तो कितना आएगा 2/91। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। दोनों जगह बॉल निकलनी है वो सेम है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 5 गेंद निकल गई, कितनी गेंद निकली 5, या 3 ही गेंद निकालो 3 गेंद निकली है, वो कंडीशन ऐसी दे देगा कि 2 गेंद तो हरी होनी चाहिए और 1 गेंद कह दे कि ब्लू होनी चाहिए, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सेम चीज निकाल रहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाएगा। इसको 3 बार लिखेंगे 15 14 13, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपके वो थे जैसे इसका कितना आएगा बताना ये क्वेश्चन। हिंदी में मैं बता देता हूं कि एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, 52 पत्ते हैं, तो आपको बतानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक एंड ए क्वीन, कि निकाला गया कार्ड ब्लैक हो और एक क्या हो, एक क्वीन हो, मतलब रानी हो। ताशों का तो पता होगा सभी को, बताऊं 1/, देखते हैं अभी, बताओ भाई एक बार जल्दी से सोल्व करो, 1 मिनट करके तो देखो। ताशों का सभी को पता होना चाहिए भाई। 15C4 होता तो सुरेंद्र हम करते 15 की 4 बार गुणा, 15 की कितनी बार गुणा करते 4 बार, 15 14 13 और 12, मतलब रिवर्स में 4 बार करते। 3 है तो 3 बार करेंगे, 4 है तो कितनी बार करेंगे 4 बार करेंगे, ठीक है। 4 है तो 4 बार करेंगे, 3 है तो कितनी बार करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई। बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका। कि निकाला गया जो पत्ता है वो ब्लैक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। और इससे पहले वाले का द कार्ड ड्रॉन इज आइदर ए हार्ट, क्वीन और एक किंग, मतलब एक तो उसका होना चाहिए पान का पत्ता, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए रानी होनी चाहिए और एक राजा होना चाहिए। एक राजा एक रानी और बीच में दिल, बताओ
तीनों होने चाहिए, एक से बात थोड़ी बनेगी। कहाँ पे? ऊपर वाली तो वैसे बता रखी कि 52 पत्ते हैं, उनको अच्छी प्रकार से फेंटे गए। कंडीशन ये है आपकी तीनों की तीनों। हाँ वो भी चल जाएगी। कि ब्लैक भी पत्ते होने चाहिए और रानियां भी होनी चाहिए, सारी की सारी। हाँ देखो रखते हैं, क्या होगा देखो, ताश तो सभी को पता ही होगा वैसे तो, मैं देखूं अगर इसमें पा जाए तो। है प्रोबेबिलिटी, देखो ये ताश के वो होते हैं भाई कार्ड्स। टोटल आपके पास 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। खेला होगा सभी ने, किस किस ने खेले हैं ताश वैसे? सही है, खेलने चाहिए। मैंने तो बहुत खेले हैं, स्कूल से आते ही पहले, खाना बाद में खाते थे, पहले ताश ही खेलते थे। देखो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों में 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, और 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। अब रेड 26 ब्लैक और 26 जो रेड होते हैं, तो ब्लैक में ये रेड में हर्ट आ गई, ये काला यहाँ पे रेड होगा, ठीक है। ये क्या होंगे? और ये डायमंड भी क्या होता है? और ये क्लब होता है, और ये क्या होता है? आपका स्पेड होता है। ये तो ब्लैक ही होंगे, ठीक है। अब 26 भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, 13 और कितने? 13। ये जो 3 कार्ड आपको ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये कौन से होते हैं? किंग, क्वीन और जैक, गुलाम, बेगम और बादशाह जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपके पास देखो फेस कार्ड 3 होते हैं। दिक्कत यहाँ पे रहती है कई बच्चों को क्या रहती है यहाँ पे दिक्कत, कि फेस कार्ड हमेशा काउंट करना कितने होंगे? 3। लेकिन ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑनर कार्ड में हम इक्के को भी काउंट कर लेंगे, सबसे बड़ा तो इक्का होता है। ऑनर कार्ड आए तो इक्का, बेगम, बादशाह और क्या होगा? गुलाम, 4 होते हैं। लेकिन अगर फेस कार्ड आता है, फेस कार्ड वो होंगे जिसके ऊपर पिक्चर बनी होती है, वो कितने होते हैं? 3। एक पार्ट में 3 होते हैं, तो 4 पार्ट में कितने होंगे? 12, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे उसमें आपको बता रखा था कि 52 पत्ते, इनको अच्छी प्रकार से फेंटा गया, ये तो कंडीशन ठीक है। द कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक एंड ए क्वीन, मतलब जो निकाला गया कार्ड होगा ना, उसमें एक तो सभी पत्ते ब्लैक होने चाहिए, एक तो सभी पत्ते क्या होने चाहिए? ब्लैक। तो ये बताओ ब्लैक पत्ते कितने हैं? 26। और रानियां सारी होनी चाहिए, तो 2 रानियां तो इन ब्लैक में भी आ गई, हाँ या ना? 2 रानियां आ गई, तो 2 अलग से और भी बच गई, इनको भी इधर लेके आना है। तो 26 और 2 कितने हो गए? 28। तो कितना होगा? 28/52। आ गया समझ में? ठीक है। 28 बटे में क्या हो जाएगा? 52। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे वैसे कोमा आएगा। हाँ, एंड में उसका रूल लग जाएगा, यहाँ पे कोमा है, ठीक है। यहाँ पे हैं? जब एंड की बात आ जाएगी ना, तो इसमें उसका क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, जब जहाँ पे एंड आता है ना, वहां पे तो 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, और जब और आता है ना अथवा वाला, वहां पे क्या होता है? आपका ऐड होता है, ठीक है। ये चीजें मैं बता दूंगा आपको सभी के सभी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि रानियां क्या होनी चाहिए? देखो सारी तो रानियां होनी चाहिए और ब्लैक पत्ते होने चाहिए। ब्लैक पत्ते आपके पास, आपको पता है कितने हो गए? 26 हो गए। ब्लैक पत्ते कितने हो गए? 26। और 2 रानियां ये भी लेनी है, तो 26 और 2 कितना हो गया? 28। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे वो कितना होगा? आंसर होगा वो कितना होगा? 28 बटे में कितना होगा? 52 होगा। कितना होगा? 28 बटे में 52 हो जाएगा। ऊपर वाली तो वैसे बता रखा है कि कोई कार्ड निकाला गया है और 52 पत्ते हैं, उनको अच्छी प्रकार से वो फेंटा गया है, मतलब ठीक है।
द कार्ड ड्रॉन इज आइदर ए हार्ट, ए क्वीन और ए किंग। ये कह रहे हैं कि कार्ड निकाला गया है, कार्ड क्या क्या होना चाहिए? और जो आप बता रहे हो ना, जैसे ऊपर वाली जो एक पत्ता निकलेगा, पत्ता एक ही निकल रहा है, वो इन 28 में से निकलेगा। टोटल तो 52 हो गए, और जो पत्ता निकलेगा वो ये कह रहे हैं कि निकला हुआ जो पत्ता होगा वो या तो रानी होनी चाहिए या ब्लैक होनी चाहिए, तो इन्हीं में से होगा। अब ये कह रहे हैं कि एक तो क्या होना चाहिए, हार्ट, हार्ट के कितने पत्ते? 13, क्वीन 4, एक हार्ट में आ गई तो बच कितने गई? 3, 13 और 3 16, और किंग भी कितने बच गए? 3, 16 और 3 19, 19 बटे में क्या हो गया? 52। ठीक है, क्या थर्ड पॉइंट में? हाँ, इक्का, हाँ हाँ, 8 हट गए, कितने बचे? 44। ठीक है, किसमें? ब्लैक क्वीन। देखो कार्ड जो होंगे वो ब्लैक होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए? क्वीन। क्वीन में ये नहीं कह रहा कि ब्लैक क्वीन होनी चाहिए, रेड क्वीन, तो क्वीन सभी लेनी पड़ेंगी हमें। जैसे इसमें नीचे वाले में ओ और है किंग, तो इसमें बाकी किंग भी काउंट किए हैं हमने हार्ट के अलावा। ये तो कह रहा है कि यहाँ पे मैंने एंड हटा के कोमा लगवाया है। हाँ, ये मैंने लिखवा दिया कोमा, के एंड नहीं होगा, कोमा होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ एंड होता तो कंडीशन अप्लाई हो जाती। अब देखो इसमें यहाँ पे कितने बचे? 44। ये कह रहा है कि ना तो क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए, बादशाह। तो इक्के भी 4 होते, बादशाह भी 4 होते हैं, बच कितने गए? 44। तो 44 बाई कितना होगा? 52। सेकंड में ये कह रहे हैं कि हार्ट होनी चाहिए, राजा होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? रानी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद लिखो जैसे ये कि क्वेश्चन, बताओ। ए 60% केस में सच बोलता है, बी 70% केस में सच बोलता है, क्या संभावना होगी कि या तो दोनों सच्चे बोले या दोनों झूठ बोले? बताओ भाई। ए है वो 60% केस में सच बोलता है, बी है वो 70% केस में सच बोलता है। संभावना क्या होगी कि वे या तो दोनों सच बोले या दोनों क्या बोले? झूठ बोले। है 84 बाई 100। गलत सा लग रहा है मुझे। ट्वेंटी देखते हैं अभी सोल्व करके क्या आएगा। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए है वो 60% केस में सच बोलता है, बी है वो 70% केस में सच बोलता है, तो 60% का मतलब क्या होगा?
3/5 होगा, हाँ या ना। जहां पे एंड आता है ना वहां पे मल्टीप्लाई होता है, जहां पे और आता है वहां पे क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज याद रखना, जहां पे एंड आएगा वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जहां पे और आएगा वहां पे क्या होगा, ये प्लस होगा। तो ये कह रहे हैं कि ए है वो 60% केस में सच बोलता है, मतलब 3/5। बी है वो 70% केस में सच बोलता है, मतलब कितना हो गया, 7/10। ये सभी को पता होगा कैसे आया, 60% को 60 को भाग देंगे 20 या 60, 20 पंजे 100, कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि देखो क्या संभावना होगी कि वे या तो दोनों सच बोल लें या दोनों क्या बोल लें, झूठ बोल लें। तो ये बताओ, जब पहला सच बोलेगा तो दूसरा भी क्या बोलेगा, या मैं लिख दूं दोनों क्या बोले, सच, या दोनों क्या बोले, या दोनों क्या बोले, झूठ, हाँ या ना। दोनों जब सच बोलेंगे, ए है वो 60% केस में सच बोलता है, मतलब 5 में से 3 केस में ए सच बोल रहा है तो 3/5 आ गया। और बी भी सच बोल रहा है, बी कितने केस में सच बोलता है, 10 में से 7 केस में, तो कितना हो गया, 7/10 हो गया। अब ये कह रहे बीच में या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब ये बताओ, ए है वो 5 में से 3 केस में सच बोलता है तो झूठ कितने केस में बोलेगा, 2/5। बी है वो 7 केस में सच बोलता है तो झूठ कितने में बोलेगा, 3/10। 7 या 21/50 प्लस में 6/50, 26/50, 13/25, 27 होगा, तो 27/50 आ जाएगा। ये ठीक है भाई, 27 बटे में क्या आ जाएगा, 50 आपका आंसर होगा। ठीक है, 27 बटे, ठीक है। तो देखो दोनों सच बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। 3/5 गुणा में 7/10 प्लस में 2/5 गुणा में 3/10। देखो ये है 60% केस में सच बोलता है, मतलब 3/5। ये बोलता है 70% केस में 7/10। 3/5 गुणा में 7/10 प्लस में 2/5 गुणा में 3/10। सोल्व करेंगे 21/50 प्लस में 6 में कितना हो गया, 50। तो 27/50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बताओ, 3 पास से 7 फेंके गए, तीनों पर प्राप्त संख्याओं का योग 15 होने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए भाई। तीनों पर प्राप्त संख्याओं का योग, वो अंजलि मैंने इसकी जगह पे कोमा लगवा दिया था, क्वेश्चन को सही करवाया है। आप सही कह रहे हो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। कल का जो टॉपिक रहेगा आपका, साथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी कल कंप्लीट करेंगे। ये 2 टॉपिक लगातार एडवांस के कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो 3 पासे एक साथ फेंके गए, तीनों पर प्राप्त संख्याओं का योग 15 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है 3 पासे फेंके गए तो टोटल कितने होंगे, टोटल केस कितने होंगे, 216। तो टोटल, हाँ टोटल केस बनेंगे 216। अब 3 फेंके गए तो तीनों पर
1 2 3 4 5 6 होगा, दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 और कितना होगा 6, तीसरे पर भी 1 2 3 4 5 और कितना होगा 6, हाँ या ना। योगफल 15 होना चाहिए, तो 15 योगफल कब होगा, 5 5 10 और 5 कितना होगा 15, तो कितनी कंडीशन बनी, 6 और 4 10 और 5 कितना होता है 15, तो इसकी 3 कंडीशन बन जाएंगी 6 4 और 5 की, क्योंकि पहले में 6 आ गया। देखो कैसे बनेगी कंडीशन, पहले में 6 आ गया, दूसरे में 4 आ गया, तीसरे में 5 आ गया, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि पहले में 6 दूसरे में 6 आ गया, इसमें 4 आ गया, तो इसमें क्या आ गया 5 आ गया। वैसे कंडीशन तो ज्यादा बनेंगी। हाँ देखो क्या क्या, पहले में 6 आ गया, एक के साथ देख लो कितनी कंडीशन, दूसरे में कितना आ गया 5 और तीसरे में कितना आ गया 4, एक कंडीशन। पहले में 6 है, दूसरे में 4, तीसरे में 5, कितनी कंडीशन हो गई 2, तो 2 इसकी बनी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 तिया 6 और एक तीनों किसकी बन गई 5 की, 6 और एक कितनी 7, 7 कंडीशन बन गई। तो आंसर आएगा 7 बटे में 216, आंसर कितना आएगा 7 बटे में 216 आएगा। और भी कोई आ रही है तो बता दो, कोई नहीं। हाँ 3 6 6, 4 तो हो गया, ये भी हो जाएगी, सही कह रहे हो 3 2 3 4, तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, पहले में 3 आ गया, दूसरे में 6, तीसरे में 6 आ गया, तो 3 कंडीशन ये बनेगी हैं। हाँ तो एक तो ये हो गया, दूसरी 6, 3 बता देना मैंने, 3 ये हो गई, 7 ये, 7 और 3 कितनी होगी 10, तो 10 और बन सकती है। देखो इधर 3 3 6 और 6 12, 4 4 8, 10 ही बनेंगे, तो 10 बटे में कितना होगा 216, यही आपका आंसर होगा। 2 से 5 पे काट दो, 2 से 108 पे, 5 बटे में 108 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में 10 बनेंगी, सही कह रहे हो भाई दीपक, ये चीज आ गई ना समझ में। तो इस टॉपिक को यहां तक कर लेना, इसके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के कल इसको कंप्लीट कर लेंगे 1.5 घंटे की क्लास में, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 टॉपिक अर्थमेटिक के करेंगे। नेक्स्ट जो अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे मैं बता भी देता हूं, आप पढ़ लेना, आपका कोई भी डाउट हो तो वो निकाल के देख लेना। कल तो जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, परसों की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को एक साथ, क्योंकि बेसिक है, आपको एक एक बेसिक तो चीज बताई नहीं जाएगी इस बैच में, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। 2 दिन के मैंने टॉपिक बता दिए, इनको पढ़ के देख लेना, पीछे वालों के क्वेश्चन करके देख लेना, कोई डाउट हो तो कल मेरे से पूछ लेना। क्या प्रीवियस ईयर पेपर दे दूं? हाँ ये इनके तो जो सिलेक्टेड है ना वो मैं करवा ही दूंगा, कितने करोगे तुम बताओ।